अमावस्या तिथि पर ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। हर महीने एक पूर्णिमा और अमावस्या आती है। अपने भाग्य में परिवर्तन लाने के लिए अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो पूर्णिमा और संक्रांति भी होती है, लेकिन अमावस्या पर हमें पितरों की भी कृपा मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए यदि आप अमावस्या तिथि का व्रत कर रहे हैं या फिर अमावस्या पर पितरों की पूजा, उनके निमित्त दान पुण्य कर रहे हैं, तो आपके भाग्य में परिवर्तन अवश्य होता है। क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की अमावस्या का व्रत, या फिर हम बात करें जैसे कि ज्येष्ठ अमावस्या पर उत्तर भारत में वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। तो ये कब करना है? इस बार जो ज्येष्ठ अमावस्या है वो शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अमावस्या महीने में एक बार आती है, लेकिन अलग अलग दिनों पर पड़ने के कारण इसकी महत्वता, महिमा, हम बात करें कि इसका पुण्यफल और अधिक हो जाता है। सोमवार के दिन पढ़ने से सोमवारी अमावस्या कहा जाता है। शनिवार के दिन पढ़ने से शनि अमावस्या कहा जाता है। बुधवार के दिन पढ़ने से बुधवारी अमावस्या। इस तरह से अलग अलग दिनों की भी महत्वता, उसकी महिमा हमें मिलती है। तो इसलिए आप इस बार की जो ये ज्येष्ठ अमावस्या है, ये 16 मई को मान्य की गई है। 16 मई को अमावस्या तिथि का व्रत हमें करना है। तो अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है? क्योंकि देखिए, सब लोग वट सावित्री का व्रत नहीं करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किया जाता है, और बहुत सारी बहनें अपने परिवार में होता नहीं इसलिए नहीं करती हैं। तो अमावस्या का मान्य सभी करते हैं। तो अमावस्या तिथि पर एक थाली भोजन का दान आपको करना चाहिए और पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है वह 16 मई को ही, शनिवार के दिन ही सुबह सवेरे 5:11 से हो रही है, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है रात्रि को 1:30 पर। 16 मई को रात्रि में, क्योंकि 12 बजे से डेट चेंज हो जाती है, तो इसे 17 मई कहा जाएगा, यानी 17 मई की सुबह बोल रहे हैं। कंफ्यूजन न हो इसलिए सारी चीजें हम आपको क्लियर करते चलेंगे। तो रात को 1:30 पर, यानी जब आप सुबह सवेरे उठेंगे ना दूसरे दिन 17 मई को, तो आपको अमावस्या नहीं मिलेगी। तो इसलिए स्नान और दान, पूजा पाठ, व्रत सब आपको 16 मई को ही करना है। इस बार एक ही अमावस्या है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई अमावस्या के बारे में। ज्येष्ठ अमावस्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सब लोग सब कार्य नहीं करते हैं। जैसा कि वट सावित्री का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और परिवार में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। तो 16 मई दिन शनिवार को किया जाएगा। अब पितरों के निमित्त जो हम दान पुण्य करेंगे वो भी 16 मई को करेंगे। पवित्र नदियों में स्नान करेंगे वो भी 16 मई को करेंगे। और साथ ही जैसा कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है अमावस्या तिथि पर पूजन अर्चन करने से, तो वो भी आप इसी दिन करें। दीप दान करें पीपल वृक्ष के नीचे, क्योंकि शनिवार का दिन है, तो शनि देव की भी कृपा हमें मिलेगी। तो अब बहुत सारे लोगों के बर्थ चार्ट में काल सर्प दोष होता है, पितृ दोष होता है, तो उसके निवारण के लिए भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो आप यदि काल सर्प दोष निवारण हेतु पूजा अर्चना कराना चाहते हैं, तो अमावस्या तिथि बहुत ही अच्छा और शुभ दिन माना जाता है, तिथि मानी जाती है। तो आप इस दिन करा सकते हैं, और शनिवार का दिन मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, शनि मंदिर भी आप जा सकते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। और जैसा कि वट सावित्री पूजा है, तो यम देवता के नाम से, क्योंकि यमराज ने ही सावित्री, माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राण, सभी के प्राण यमराज लेकर जाते हैं, तो यमलोक तक माता गई थी, और उनके निमित्त एक हम दीप लगाते हैं। तो अभी जो लोग तो पूजा अर्चना करते हैं वहीं पर ध्यान करते हैं, लेकिन जो चाहते हैं वो अलग से भी लगा सकते हैं किसी पीपल वृक्ष या फिर मंदिर आदि के पास में। घर में यम का दीपक बाहर लगाया जाता है, घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। जैसे कि आपको दीपावली पे हमने आपको बताया था यम का दीपक लगाने का मुख्य दरवाजे पर। अब देखिए,
बहुत सारे बहनों के प्रश्न थे कि दीदी इस दिन घर की साफ सफाई करनी है, अपने पुराने टूटे फूटे कबाड़, जूते चप्पल, या फिर हम बात करें झाड़ू निकालने का दिन होता है टूटी फूटी झाड़ू का, तो क्या हम इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आप अपने घर की साफ सफाई करें। टूटे फूटे कबाड़ जितने भी हैं, जूते चप्पल आदि सब पुराने कपड़े हैं, जंग लगे लोहे का सामान है, कोई लकड़ी है टूटी है, आप फर्नीचर है, वो सब आप हटा सकते हैं। और साफ सफाई करके आप घर पे गंगा जल का छिड़काव करें, यदि हो सके तो गोमूत्र का छिड़काव करें। चारों कोनों में कहते हैं वास्तु दोष समाप्त होता है। आपके घर में आसपास में कहीं गौशाला है, तबेला है, वहां से गाय का मूत्र लेकर आएं और पूरे घर में कोने कोने में तो जरूर छिड़कना चाहिए। ऐसा आपको हर महीने करना चाहिए। इससे आपके घर का नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और साथ में हम बात करें तो वास्तु दोष भी दूर होता है ना। तो आप ये सब काम कर सकते हैं। और इस दिन आप अपने घर में नई झाड़ू, जैसा कि कृष्ण पक्ष में झाड़ू लाते हैं, झाड़ू को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि हम कब खरीदें, तो नई झाड़ू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कब? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। जैसा कि दोस्तों 17 मई को भोर में सुबह सवेरे 4 बजे यदि आप नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टूटे फूटे चीजों को आप बेच भी सकते हैं, कबाड़ में दे सकते हैं, फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दोष पाप नहीं लगता है। और दोस्तों चलते चलते आपको एक उपाय भी बता दूं कि अमावस्या तिथि पर पुराने जूते चप्पल से एक विशेष कार्य भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि मंदिर में जूते चप्पल हमारे जब खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, चाहे कितना भी नया हो, बड़ा दुख लगता है। तो लोग कहते हैं अच्छा है आपका जूता चोरी हो गया, आपका दुख दर्द चला गया। तो उसके पीछे का एक रीजन भी होता है जूते चप्पल खोने का। तो जूते चप्पल का एक विशेष उपाय प्रयोग किया जाता है। आपको अमावस्या पर, कभी भी अमावस्या हो, रात्रि में लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में पुराने जूते चप्पल कोई भी हो पहन का, अब इतना भी पुराना आप ना पहन के जाए बिल्कुल घिसा पिटा चीथड़ा हो कि कोई भी उसको कुत्ता भी ना सूंघे तो ऐसा बोलते हैं ना, तो इस तरह का नहीं। तो आप थोड़ा सा ठीक ठाक हो, आपने उसे पहना हो, ऐसा नहीं कि रखा हो, आपने उसे 1 हफ्ते से पहना हो, आपकी ऊर्जा उसमें हो, और उस पुराने जूते चप्पल को चौराहे पर छोड़कर आए और फिर वापस नंगे पैर आए। ऐसा नहीं कि आप जूता बैग में लेकर जाए दूसरा पहन के आ जाए, नहीं, जब आप उसे छोड़ेंगे तो वापस नंगे पैर आएंगे। यदि आपके घर से चौराहा दूर है तो आप गाड़ी वगैरह से जा सकते हैं, भाई दूर है तो गाड़ी स्टार्ट करके आप जाएं, लेकिन नंगे पैर आप आए। और आते ही दरवाजे पर जल का छिड़काव करके ईश्वर का ध्यान प्रणाम करके फिर आप सोए, कुछ भी करें। ये एक विशेष प्रकार का उपाय है अपने दुख दर्द, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो अमावस्या तिथि पर इस तरह के बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, हमारे भाग्य को बदलने का कार्य करते हैं। यदि हम स्वयं इच्छा से करते हैं तो आपके मन में श्रद्धा और भाव होनी चाहिए। और एक थाली भोजन का दान अवश्य करें। भोजन में कुछ भी हो सकता है, कच्चा या पक्का भोजन आप लें, आप उसे करें। आप किसी भंडारे में भोजन का दान कर रहे हैं, आटा घी तेल का दान कर रहे हैं, कहीं आप लंगर हो रहा है वहां पर आप नियम बना रहे, वो सब आपके लिए कल्याणकारी ही होता है। हम जो दान करते हैं वही हमको मिलता है। इसलिए पूजा पाठ, भोजन, अन्न का दान करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्रोध नहीं करना है, हमें गुस्से में कोई अपशब्द नहीं निकालना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को मारना नहीं है। और ज्येष्ठ अमावस्या में जीव जंतुओं की सेवा करने से भी पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अमावस्या तिथि से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और आप इन सब बातों को अमल करते हुए अपने जीवन में ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। जय माता दी।